नमस्कार। आइए एक और आपको बनता हुआ घर का जो काम है उसको मैं दिखा देता हूँ और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने का मैं काम करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बनता हुआ घर है और इस घर का जो काम किया गया है प्लिंथ लेवल तक का काम को कंप्लीट किया गया है। देखिए ये जो लेवल है इसी लेवल पे इस घर का जो फर्श का काम है वो किया जाएगा, मतलब इस लेवल पे इस घर का फर्श है वो होने वाला है। कैसे यहाँ पे कॉलम और बीम का प्रयोग किया गया है, क्या इसका साइज़ है, क्या कुछ आपको इस घर में देखने को मिलेगा, सारा जानकारी इसी वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ पार्ट वाइज। आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनता हुआ जो घर है उसका साइज़ को। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे 30 फीट इसका फ्रंट व्यू है, देख सकते हो लगभग 15 फीट के आसपास का जो गैप है, एक स्पैन है यहाँ पे 2 कॉलम के बीच का जो दूरी है उसे आप देख रहे हो। सिर्फ 3 कॉलम में ही इसे 30 फीट का दूरी को कवर किया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 10 इंची बाय 10 इंची का कॉलम लगा हो, प्रॉपर तरीक़ा से बीम का उपयोग किया हो तो मैक्सिमम आपको 12 से 13 फीट तक ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 15 फीट इजीली कवर किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है वो बड़ा कर दिया गया है। सरिया भी यहाँ पे अच्छे ढंग से लगाया गया है। क्या इसका साइज़ है, कितना सरिया है, आइए पहले जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कितना रुपये का खर्चा इस घर को बनाने में अब तक हुआ है। ये जो घर है इसमें आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम देखने को मिलेगा। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर आपका फैमिली मेम्बर में 3 से 4 आदमी लोग हैं, आसानी के साथ आप इस तरीक़ा का घर बनवा सकते हो। पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का जो बीम का साइज़ है उसे, इसमें लगा हुआ सरिया, फिर हम लोग कॉलम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो बीम आप देख रहे हो, अगर इसका टॉप का बात किया जाए, जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इसका बात किया जाए तो 9 इंच का रखा गया। देखिए दोस्तों, कोई भी साइज़ का आप बीम लगाते हो, अगर आप डेप्थ तो उसका बढ़ा सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको 9 इंच के आसपास ही रखना होता है क्योंकि इसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क करना है। ईंट का जोड़ाई करते हो तो अगर कम साइज़ रखते हो फिर भी आपको ईंट में जोड़ाई करने में तकलीफ़ होता है। अगर ज़्यादा रखते हो तो फिर घर का फर्श बनाने के समय आपको तकलीफ़ हो सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोग ऊपर वाला हिस्सा को 9 इंची के आसपास रखते हैं और नीचे वाला जो डेप्थ है उसे आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा लोड है तो इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच का जो बीम है इसका काम किया गया है। इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में बात कर लिया जाए, जो टोटल आप देख रहे हो, ये जो अंदर का पार्टीशन वाल जहाँ पे होगा, जहाँ पे दीवार होने वाला है, हर जगह पे बीम का साइज़ सेम है और सेम टाइप का जो सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं आपको एक जगह पे आकर दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से कितना सरिया का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये बीम आया हुआ है, यहाँ पे सरिया की बात किया जाए तो टोटल 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 1, 2, 3, 4। दोस्तों आप 6 मत गिन लीजिएगा, ये जो 2 आप देख रहे हो ये 2 परछाई हैं, इस तरीके से देखिएगा। तो ये 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, 2 इधर और 2 इधर, 2 टॉप में और 2 बॉटम में यूज़ किया गया। चारों सरिया है वो 16 mm का है, इजीली देख सकते हो चारों सरिया 16 mm का है और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल आपको करना होता है घर का कॉलम या फिर बीम में। 8 mm से कम का जो डाया वाला जो सरिया है उसका इस्तेमाल आपको रिंग में नहीं करना है और बीम का रिंग होगा हमेशा उसका हुक ऊपर की तरफ रैंडमली बांधा जाएगा। तो इस तरीक़े से बीम का काम आप देख लिए हो। 9 इंच पे 12 इंच का बीम है, 4 सरिया का प्रयोग किया गया है यहाँ पे 16 mm का। आते हैं कॉलम की तरफ। जो यहाँ पे कॉलम आप देख पा रहे हो का टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लिए जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उस कॉर्नर पे देख सकते हो थोड़ा सा जगह है वो कम किया गया है, छोड़ा गया है, इसलिए वहाँ पे आप देखोगे तो एक कॉलम यहाँ पे उधर कम हुआ है। वहाँ पे आप चाहो तो बोरिंग वगैरह के लिए जो जगह है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग घर के बाहर की तरफ सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो वहाँ सेप्टिक टैंक आप बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे काम किया जा रहा है। बात किया जाए कॉलम का, कॉलम का जो सारा कॉलम है सेम साइज़ का है। आपने देखा कि 14 कॉलम टोटल है और इसका साइज़ की बात किया जाए तो इसे 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम यहाँ पे रखा गया है। 9 इंची इधर से नापिएगा तो आपका आएगा 12 इंची इधर से आपका आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इसमें सरिया का बात कर लीजिए तो देख सकते हो 6 सरिया का यहाँ पे उपयोग किया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख पाइएगा 6 सरिया का इस्तेमाल। देखिए 2 इधर सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 2 इधर, 4 सरिया हो गया और 2 आपको इधर बीच में सरिया का इस्तेमाल
किया गया है। तो देखिए इस तरीक़े से 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जो 4 सरिया है, ये 2 सरिया और ये 2 सरिया, जो मेन बार है वहाँ पे 16 mm का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए 16 mm का सरिया है और जो बीच में सरिया लगाया गया है ये 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसका जो रिंग इस्तेमाल किया गया है वो 8 mm का जो सरिया आता है उसके साथ रिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप इजीली यहाँ पे कॉलम और बीम का जो साइज़ है और इसमें लगा हुआ सरिया आपने देखा कि किस तरीक़ा से इसका जो घर का काम है वो किया गया। हालांकि एक यहाँ पे गलत काम में किया जा रहा है। जब इसका बीम का टॉप वाला जो लेवल होता है, देखिए जो टॉप का लेवल है, ये जो टॉप का लेवल है इसको लेवल करके नहीं लिया गया। देख सकते हो कहीं आपको ऊंचा नज़र आएगा, कहीं पे नीचा नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हो। फिर उधर फिर नीचा है, फिर यहाँ से कुछ और लेवल है, उधर फिर डाउन है, बीच में ऊंचा है, आप देख सकते हो। इस तरीक़े से आप ना करें, क्योंकि ऐसा आप करते हो जो तो घर का जब फर्श बनाने के लिए जाते हो, इसके लिए ढलाई करते हो, उसमें आपका मटेरियल ज़्यादा लगे। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी डाउन है, उधर ऊंचा है, फिर उधर डाउन है। तो अगर आपको इस तरीक़े से ढाल भी करना है फिर भी आपको उधर ज़्यादा मसाला लगेगा, फिर यहाँ पर आपको कम लगेगा, फिर इधर ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप बराबर रखते हो या फिर जिधर आपको ढाल रखना है उधर आप बीम बनाते के समय ही आप लेवल ले लेते हो तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। कम ही मटेरियल में आपका काम है वो निकल सकता है। तो कभी भी आप घर बनाइए, कॉलम का जब कास्टिंग करते हो या फिर बीम के कास्टिंग करते हो, आप कोशिश कीजिए लेवल एक हो, ताकि आपका जो ये काम है इस तरीक़े से उल्टा सीधा ना हो, आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े। तो इस तरीक़े से आप इस्तेमाल करते हुए अपने बनने वाला जो घर होगा उसके लिए जो खर्च है उसमें कुछ हद तक आप कमी ला सकते हो। इसके साथ साथ बात किया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक जो काम देख रहे हो आप, इस इतना काम करने में कितना रुपए का खर्चा है वो आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। नीचे में ब्रिक वर्क बिल्कुल भी नहीं किया गया है, उसमें भी कुछ पैसा क्या है वो कटौती किया गया। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बीम के नीचे में इस तरीक़े से नीचे में ईंट का जुड़ाई करते हैं और ईंट का जुड़ाई करने के बाद में इस बीम का काम है वो करवाते हैं। तो ना ही यहाँ पे बाहर से ब्रिक वर्क किया गया है और ना ही यहाँ पे अंदर में ब्रिक वर्क किया गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको कुछ पैसा बचाना है ईंट में तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आपको बाहर की तरफ जो बाहरी दीवार है, बाहर की तरफ आपका जो ब्रिक वर्क है बीम के नीचे उसको ज़रूर करना है। क्योंकि आप जब इसमें मिट्टी भरिएगा तो बहुत सारा केस में देखा गया है कि साइड से मिट्टी निकल जाता है, उसके बाद आपका बाद में घर का फर्श है वो धंसने लगता है। तो इस तरीक़े से आपको बिल्कुल भी काम है वो नहीं करना है। और आप भी अगर इस तरीक़े से घर बनाना चाहते हो लगभग 30 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज़ में, तो आपको 3.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। काम आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम में मैंने बताया कि 14 कॉलम के साथ इसे बनाया जा रहा है। 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम है, 9 इंच पे 12 इंच का बीम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और भी आप किस तरीक़े का वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। आपके अनुसार मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।